आजकल कांग्रेस का एक बड़े नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनमें जोश आया हुआ है। आज भी अखबार में स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, पर 70 सीट देकर के सरकार बनाएंगे। मैंने कहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रदेश में रणवीर सिंह का राज है तेरे बाप का। ये प्रजातंत्र है, राजाओं के गढ़ खत्म हो गए, राजाओं के राजनीति लेकर दिया राजा बने। तूने तो टिकट भी मांग करके लेके आनी है। कहीं सोनिया गांधी का पल्लू पकड़ेगा, कहीं राहुल गांधी का कुर्ता पकड़े पकड़े घूमना पड़ेगा, और कहीं प्रियंका की चूनी उठानी पड़ेगी, तो कहीं वेणुगोपाल के चप्पल उठाने पड़ेंगे, तब जाके टिकट मिलेगी। क्यों हमारी तरह खुद के सिग्नेचर से देनी है क्या? मुझे गुस्सा भी आए, पर मैं अकेला था, कुछ बोलूं तो जूत और खा के आता। 4 कंधे देने वाले, एक चश्मा रोने वाले 5 बचे थे। 85 सीट जीत करके चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुखिया बने। वक्त बदलते देर लगी क्या? सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 180021239494 पर। आजकल कांग्रेस का एक बड़े नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनमें जोश आया हुआ है। आज भी अखबार में स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, पर 70 सीट देकर के सरकार बनाएंगे। मैंने कहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रदेश में रणवीर सिंह का राज है तेरे बाप का। ये प्रजातंत्र है, राजाओं के गढ़ खत्म हो गए, राजाओं के राजनीति लेकर दिया राजा बन गया। अब तो फैसला लोग लेते हैं, तो ये फैसला लोगों ने करना है। तूने तो टिकट भी मांग करके लेके आनी है। कहीं सोनिया गांधी का पल्लू पकड़ेगा, कहीं राहुल गांधी का कुर्ता पकड़े पकड़े घूमना पड़ेगा, और कहीं प्रियंका की चूनी उठानी पड़ेगी, तो कहीं वेणुगोपाल के चप्पल उठाने पड़ेंगे, तब जाके टिकट मिलेगी। क्यों हमारी तरह खुद के सिग्नेचर से देनी है क्या? खुद का ब्योतनीर 70 की बात करें। रोहतक में मीटिंग दे रहा था, वहां के साथी ने बोलते हुए कहा कि चौधरी साहब, आप इससे छाती से छाती मिलाओगे तब कोई बात बनेगी। मैंने कहा रही छोड़ इस साथी ने, यहाँ छाती तो हमारे कभी श्री किशन हुड्डा ने मरोड़ दी थी, कभी इंद्र सिंह कैप्टन ने मरोड़ी थी, तो कभी एक और बुढ़ा हुड्डा होता था, अनेक। ये तो सिर्फ छाती पे हाथ मार मार करके कहते हैं। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी तो 404 सीट लेकर के इस देश में हुकूमत में आया था कि नहीं आया था? उस वक्त भी सुपड़ा साफ हो गया था। चौधरी देवीलाल भी हारे थे, चौटाला साहब भी हारे थे। 10-1 दिन के बाद चौटाला साहब ने मुझे कहा, रे गाड़ी गुड़ी ठीक करवाओ भाई, धन्यवादी दौरा करना है। उन दिनों में ये ऐसी बड़ी गाड़ियां थोड़ी होती थी, टूटी फूटी डिस्पोजल की जीपें थी। मैं वो गाड़ियां लेकर के हिसार का एक मिस्त्री था फौजी, उसकी दुकान पे गया, जाकर के उसको कहा, फौजी ये गाड़ी ठीक कर दे भाई, हमने धन्यवादी दौरा करना है। वहां पहले से ही भजनलाल के 10-1 समर्थक बैठे हुए थे। वो मुझे देख करके मजाक करने लग गए कि अब चौधरी देवीलाल सड़कों पे कागज बेशक चुगले, वोट तो कोई बचा नहीं है। मुझे गुस्सा भी आए, पर मैं अकेला था, कुछ बोलूं तो जूत और खा के आता। मन में गांठ बांध के आ गया। 1985 में चौधरी देवीलाल ने महम विधानसभा से इस्तीफा दे दिया।
रोहतक से डॉक्टर मंगल सेन को दिलवा दिया। 2 बाई इलेक्शन हुए हरियाणा प्रदेश में। चौधरी देवीलाल ने फिर 16,500 वोटों से वो चुनाव जीता। डॉक्टर मंगल सेन थोड़े से मार्जिन से हार गए और हमारे वर्कर में फिर जान आ गई। जैसे ही वर्कर में जान आई, उन दिनों में भजनलाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राजीव गांधी को कह करके राजीव लोंगोवाल समझौता लागू करवा दिया। चौधरी देवीलाल जी को इशू मिल गया, उन्होंने घोषणा कर दी कि हम न्याय युद्ध का आंदोलन करेंगे, इस फैसले को लागू नहीं होने देंगे, हरियाणा प्रदेश के हितों से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और आपको ध्यान होगा, हिसार से एक पद यात्रा शुरू की, चले तब 20 लोग साथ थे। कारवां जुड़ता गया, दिल्ली पहुंचते पहुंचते लाखों की तादाद में वो लोग घूम रहे। में जान आ गई। 1987 आते आते आपको ध्यान है ना क्या हालात रहे थे, क्या रहा था 1987 में? 4 कंधे देने वाले, 1 चश्मा रोने वाले 5 बचे थे। 85 सीट जीत करके चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुखिया बने। वक्त बदलते देर लगी क्या?